जो भी बीनियां चाहती हैं कि गांव में घूंघटवाड़ी खुले, वो अपना हाथ उठाएंगी, और जो नहीं चाहती वो हाथ नीचे रखिएगा। अपना हाथ उठाइए, अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। आज अगर आपने हिम्मत जुटाई तो कल की तस्वीर बदल जाएगी। अगर आज मतदान में तूने अपना हाथ उठाया तो दोबारा घर में घुसने की कोशिश मत करना। भूल जाना अपने परिवार को, समझी? हमारे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है और कहा है मतदान में अगर तू हाथ उठाई तो उसकी लाश मिलेगी। कुछ नहीं होएगा हमारे बच्चे को। अगर मतदान में आज तूने हाथ उठाया तो थारी मांग तो सुनी होगी, और साथ ही साथ थारी खेत की फसल जलाकर राख कर देंगे। ना ही थारी मांग में सिंदूर रहेगा और ना ही खाने को रोटी। फिर करना तू पढ़ाई। अपने भविष्य के बारे में सोचिए। बस सरपंच साहब, आप किसी भी बीननी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाथ ऊपर नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि यह नहीं चाहती कि घूंघटवाड़ी खुले। इनकी मुहिम शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। अरे ये तो होना ही था। हम सब गांव वाले लोग, सरपंच साहब, शहर के विचार हम सबकी बिंदड़ियों पे थोपना चाहते हैं। अरे बिंदनी तो घूंघट में ही शोभा देवे है, घूंघटवाड़ी में ना। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब तो कुंदू अपनी जिद छोड़ देगा। हम अभी तक हारे नहीं हैं, हमारे पास अब भी एक मत है, घेवर का। अरे घेवर भाभी सातो आपके हाथों की कठपुतली है। ये कैसे नहीं नाचेगी आपकी धुन पर? बात यह हुई थी कि आपकी बीननी के अलावा किसी भी एक बीननी का मत चाहिए, जो कि नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि यह नहीं चाहती कि घूंघटवाड़ी। रुकिए, मैं चाहती हूँ कि ये घूंघटवाड़ी खुले। घेवर भाभी सा और सरपंच सा ने हमारी खोई हुई उम्मीद लौटाई है। एक नई पहल की है जिससे हमारे जैसी गरीब साधारण औरत भी अपने और अपने परिवार का आने वाला कल बदल सकती है। क्यों गाली हो गए ना दो मत? सरपंच साहब को 2 वोट मिल गए और वो जीत गए हैं। अब अगले कुछ दिनों में इस जिले में घूंघटवाड़ी खुलेगी। मान गए आपके इस जज्बे को, बस ऐसे ही डट कर अड़े रहिए और भरोसा रखिए। ये रहे ग्रांट के पेपर्स।
सा ने पूरे जिले के मर्दों की मर्दानगी को ललकारा है, उनका क्रोध जगाया है। अब इसका भुगतान आपका पूरा परिवार करेगा। हे माता जी महाराज, हमारे छोरे के मन से ये सारा भूत उतार देना। वो जो कर रहा है वो सही ना है। हमारे छोरे की चिंता मने खाए जा रही है। बुआ साहब, आज आपके और मासा के आशीर्वाद की वजह से हमें ये ग्रांट मिला है। ऐसे ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ना ही थारी जिद में मैंने थारा साथ दिया है और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई भी बिंदनी बड़ों के खिलाफ जाकर और पढ़ाई वढ़ाई करे। फिर वो हमारी हवेली की बिंदनी हो या जिले के किसी मामूली घर की बिंदनी। लेकिन बुआ साहब, जब आपकी तबीयत खराब थी और आपको अस्पताल नहीं जाना था, तब घेवर ने घर पे ही आपको पौष्टिक आहार दिया ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। ये कैसे किया उसने? ये जानकारी उसको कैसे मिली? पढ़ाई से। और इसलिए हम चाहते हैं कि घूंघटवाड़ी की नींव आप ही रखें और आप ही नारियल भी फोड़ें। हमें बहुत खुशी होगी बुआ साहब। सरपंच सा ने पूरे जिले के मर्दों की मर्दानगी को ललकारा है। अब इसका भुगतान आपका पूरा परिवार करेगा। तो बिंदड़ियों ने क्या तेरा साथ दे दिया? थारे को लगता है कि समाज की सोच बदल जाएगी? गांव के बाकी सारे मर्द थारे दुश्मन बन बैठेंगे। थारे स्नेह के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ छोरे, पर थारी ये जिद में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। मैं कोई नारियल नहीं फोड़ूंगी। जब तक आप घूंघटवाड़ी के नींव पर नारियल नहीं फोड़ेंगी, तब तक घूंघटवाड़ी नहीं खुलेगी। हमें समझ नहीं आ रहा घेवर, इतनी बड़ी शर्त आखिर तुमने रखी क्यों? अगर सच में बुआ सा ने नींव पर नारियल नहीं फोड़ा तो घूंघटवाड़ी कभी नहीं खुलेगी। मैं आपके दिल की हलचल समझ सकती हूँ कुंवर साहब, पर बिना बड़ों के आशीर्वाद के घूंघटवाड़ी खुल तो जाएगा, पर ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ घूंघटवाड़ी खोलने का नहीं है, बल्कि उसे खुले आसमान तक पहुँचाने का है। सपना तो हमारा भी यही है घेवर, लेकिन बुआ सा नहीं मानेंगी ये हम समझ चुके हैं। इसीलिए उन्हें समझाने से पहले हमें उनको समझना होगा कुंवर साहब, कोई नया रास्ता निकालना होगा। आप इस तरह बच्चों की तरह जिद करके उन्हें नहीं मना सकते। आप एक बार सोच कर तो देखिए, मासा ने बदलता दौर खुद अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद भी उनके लिए ये सब कितना मुश्किल है। तो फिर बुआ साहब, वो तो 20 साल बाद आई है, उनके लिए ये सब इतना आसान कैसे हो सकता है? कुंवर साहब, जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तब भी हम तालमेल नहीं बैठा पाते, और फिर यहाँ हम 20 साल के अंतर को 20 मिनट में मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा वो? मैंने बुआ सा के चेहरे को पढ़ा है, उनके मन में ना आपके लिए डर बैठा है, गांव वालों के विपरीत जाने का।
शायद इस वजह से भी वो पीछे हट रही है। हाँ केवल, इस नजरिए से तो हमने सोचा ही नहीं। खैर, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम बुआ से लड़कर नहीं बल्कि उन्हें समझा कर आगे बढ़ेंगे और उन्हें यह भी विश्वास दिलाएंगे कि हम रीति रिवाज को बदलना नहीं चाह रहे, बल्कि उसे एक नया आकार दे रहे हैं, बेहतर कल के लिए। अब पकड़ा अपने धागे का सही सिरा। पर आप ये सब कैसे करेंगे कुंवर साहब? उसी तरीके से जो दुनिया में सबसे ज्यादा काम आती है। पता है केवल, एक बच्चे को किताबें पढ़ने से ज्यादा मजा कहानी सुनने में आता है, और अगर वही कहानी उन्हें दिखा दी जाए तो वो उसका सार कभी नहीं भूलते। अब क्या बोल रहे हैं कुंवर साहब? हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कब, कहां, क्या करना है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा। धर्मानुकूला, शम्या धरित्री, सद्गुण युक्ता, कुल धर्म पत्नी। अरे वाह कुंदू, ये श्लोक तो एक अच्छी बिंदनी को परिभाषित करता है। थारी जुबान पर अचानक कैसे आया? जो अंदर चलता है वही बाहर बहता है बुआ साहब। कल मकर संक्रांति है और हम इस साल भी हर साल की तरह सबसे अच्छी बींदनी प्रतियोगिता रखना चाहते हैं, और जो भी बींदनी इसमें विजेता होगी उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अगर ये थारा नियम है तो रख प्रतियोगिता। लेकिन बुआ साहब, हम चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता पुरानी सोच से नहीं, पुरानी सीख से प्रेरित हो। जैसे हमारे बोले श्लोक में कहा गया है कि ज्ञान एक औरत के लिए कितना जरूरी है, वैसे ही इस प्रतियोगिता में भी एक हिस्सा शिक्षा का होगा। आखिर ज्ञान भी तो एक बिंदनी का गहना ही है, जिसकी चमक सबको दिखनी चाहिए। बेटा, एक अच्छी बिंदनी का गहना उसकी गृहस्थी और रसोई होवे है, ना कि ज्ञान। इसलिए शिक्षा के मापदंड की कोई जरूरत ना है। इसके बगैर भी अच्छी बिंदनी निकल कर आवे है। आती है बुआ साहब, लेकिन वो अधूरी बिंदनी कहलाती है। चांद चाहे कितना भी गोल क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन बिना रोशनी के अमावस ही कहलाता है। शिक्षा भी कुछ ऐसी है, इसकी रोशनी बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, समाज की बिंदनियों के लिए। मैं ना मानती ये सब। पढ़ाई लिखाई ये सब चोचले हैं आजकल के। माफ कीजिएगा बुआ साहब, पढ़ाई लिखाई चोचले नहीं, जरूरत है आज की। और ये केवल साबित करेगी बाकी बिंदियों की तरह केवल भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी और अपने शिक्षा के बल पर जरूर जीतेगी। फिर शायद आप वो बात समझ जाएं जो हम समझाना चाहते हैं। लेकिन बुआ साहब, अगर केवल जीती तो आपको उसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी। कौन सी इच्छा? घूंघटवाड़ी का शुभारंभ।
ठीक है, मानते हैं थारी बात, पर मारी भी एक शर्त है। अगर तू प्रतियोगिता जीत गई तो तारे मन का होगा, पर अगर तू हार गई तो मैं सारे दिए एक साथ बुझा दूंगी। और उसके साथ ही बुझेगा बिंदनियों को पढ़ाने का सपना। हमेशा हमेशा के लिए। थारी हार के बाद बिंदनियों को पढ़ाने की जिद और हमारे कुंदन पर मंडरा रहा खतरा, दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। कुंदन का दिमाग खराब हो गया है, शिक्षा की प्रतियोगिता करा रहा है और तुम उसके बराबर में जाकर खड़ी हो गई ताकि गांव में घूंघटवाड़ी खुल जाए। साहब, बात घूंघटवाड़ी की नहीं है, बात मारी और सुगना जीजा जैसे बिंदनियों को हक दिलाने की है, हमें मान दिलाने की है। साहब, आप तो देख रही हैं ना, हम दोनों कितना कोशिश कर रही हैं, पर बुआ सा ने अब तक हमारे को और सुगना जीजा को अपने बिंदनी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। माँ साहब, यही एक मौका है बुआ सा का दिल जीतने का, उन्हें विश्वास दिलाने का कि साधारण घर की लड़कियां भी असाधारण काम कर सकती हैं। एक अच्छी बिंदनी बन सकती है। हाँ मासा, अगर घेवर ये प्रतियोगिता जीत गई तो बुआ सा का आशीर्वाद मिल जाएगा इनाम में। और मासा, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, एक कोशिश करना चाहती हूँ। क्या पता हमारी मेहनत और लगन देखकर बुआ सा के दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाए हमें भी। देख रही हूँ तुम दोनों की आंखों में जोश और जुनून। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार और बच्चे हमेशा खुश रहें, और ये प्रार्थना करती हूँ कि जीजा मेरी दोनों बिंदनियों को अपना लें। अगर मैंने बुआ सा के दिल में अपने लिए जगह बना ली तो फिर मैं उन्हें गन्नू के बारे में भी बता पाऊंगी। मुझसे ना अब और इससे दूर नहीं रहा जाता। एक छत के नीचे रहकर भी मैं इसे प्यार नहीं कर पाती, इस पर अपना हक नहीं जता पाती। और कुंवर सा, उनकी तो सारी रात गन्नू को याद करते करवटें बदलते हुए ही निकल जाती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, हमारा गन्नू हमारे पास वापस आ जाए। हम दोनों इसे बहुत याद करते। तुम्हारी ममता समझ सकती हूँ घेवर, चिंता मत करो, गन्नू हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। नहीं बड़ी मासा, वेदिका ये कभी ना होने देगी। घेवर की जीत अगर मेरी हार बनकर आएगी तो मैं इसे बुआ सा का दिल कभी जीतने ना दूंगी। इस साल भी हर साल की तरह सबसे अच्छी बिंदनी प्रतियोगिता रखना चाहते हैं। बाकी बिंदनियों की तरह घेवर भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। अगर घेवर जीती तो आपको उसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी। कौन सी इच्छा? घूंघटवाड़ी का शुभारंभ। बुआ सा, आप थोड़ी परेशान लग रही है। हो ना हो
घर में जो भी कुछ चल रहा है वो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। रुकिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। वैसे बुआ सा, मेरी माँ कहती थी, अनुभव का दम सबसे कम भ्रम। लेकिन यहाँ किसी को आपकी बात समझ नहीं आ रही। पर मैं आपकी बात से 100% राजी हूँ। सही तो बोल रही हैं आप। क्या जरूरत है बिंदनियों को पढ़ने लिखने की? अरे जो पीढ़ियों से चली आ रही है वही करे। और कलम पकड़ेगी तो कर्ची छूट ही जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात तो तू सही कह रही है। बुआ सा, मैं तो कहती हूँ आजकल की लड़कियों को काम से भागने के बहाने चाहिए होते। अरे काम चोर है सबकी सब। वैसे बुआ सा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। देखिएगा मैं कैसे घेवर के छक्के छुड़ाती हूँ, मतलब उसे हराती हूँ। तभी कुंदन भाई साहब और घेवर को पता चलेगा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। वेदिका बिन्नी, बात को जलेबी की तरह मत घुमा। जो भी कहना है सीधे तरीके से कह। मैं तो बस वही चाह रही थी कि आपकी जीत हो। मैं जीतने के मकसद से नहीं, बल्कि परिवार को बांध कर रखने के मकसद से ये सब कर रही हूँ, समझी? हमारा मकसद कुंदन और घेवर को नीचा गिराना नहीं है। उन्हें ये समझाना है कि बड़े बुजुर्गों ने नियम, कायदे और प्रथाएं बहुत सोच समझकर बनाई है, जिसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस प्रतियोगिता के पक्ष में ना हूं, और शायद यही एक तरीका है कुंदन को समझाने का, उसे आईना दिखाने का कि जिससे जिंदगियां नहीं बदलती। और बाकी रही प्रतियोगिता की बात, तो वो तो पूरी तरह से निष्पक्षता से होगी। जो बिननी सबसे योग्य होगी वही जीतेगी। जी बुआ साहब, आप सही कह रही हैं। आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। आप निष्पक्ष रहिए बुआ साहब, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। जो रास्ता मुझसे मेरी मंजिल, मेरे गन्नू को छीन ले, उसका मोड़ अब मैं बदलूंगी। देखती हूँ घेवर ये प्रतियोगिता कैसे जीतती है।